गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। बच्चों, हम डाइट एंड डाइट का आज पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। कल मैंने आपको बताया था कि टेंस के हिसाब से कैसे परिवर्तन होते हैं। आज मैं उन्हीं नियमों के आधार पर आपको टेंस के परिवर्तन बताता हूँ। तो टेंस यानी डाइट एंड डाइट में 3 परिवर्तन होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं टेंस संबंधी परिवर्तन। टेंस संबंधी परिवर्तन। टेंस संबंधी परिवर्तन। हाँ, टेंस से रिलेटेड कैसे परिवर्तन थे मैंने आपको कल भी बताया था। हमेशा ध्यान रखना, रिपोर्टिंग वर्ब में कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। जो भी चेंजिंग होती है आपके किस में होगी? रिपोर्टेड स्पीच में। तो आप थोड़ा सा ये लिख देता हूँ कि किस प्रकार परिवर्तन होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब ध्यान रखना बच्चों, हमेशा यदि रिपोर्टिंग वर्ब PRESENT प्रेजेंट सिंपल मान लो किस में हो, एंड रिपोर्टिंग हो तो कौन से टेंस में होगी? आपकी पास्ट टेंस में जरूरी है। लेकिन रिपोर्टेड स्पीच मान लो प्रेजेंट सिंपल में, तो किस में बदल जाएगी? पास्ट सिंपल में परिवर्तित हो जाएगी। यानी कि कहने का मतलब यह है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या येस हो तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदल जाती है। और यदि मान लो डू अथवा डज हो तो ये सेकंड फॉर्म में बदल जाएगी। और यदि मान लो डू डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो यह डिड नोट में परिवर्तित हो जाती है। उसी ये होते हैं प्रेजेंट सिंपल में। यानी प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो किसमें बदल जाएगी? पास्ट है उसमें बदल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अपन मैं आपको बताता हूँ, देखो किस तरह से बदलती है। जिसमें मैंने लिखा राम सेड टू मी। हमेशा जानना ये रिपोर्टिंग वर्ब आपकी क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। ये हमेशा पास्ट टेंस में होगी ना, तब ये परिवर्तन संभव होंगे। अब दूसरा लिखता हूं, ही टेल्स ए लाई, वह झूठ बोलता है। ये अपन ने बनाया तो ये पास्ट टेंस में है। कौन से टेंस में? तो इसमें तो कोई टेंस में परिवर्तन होंगे नहीं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो इसमें क्या जाएगा? राम टोल्ड मी, या आगे इसमें राम टोल्ड मी। अब कनेक्टिव वर्ड जो आप मैंने आपको भी बताया नहीं तो डेट आ जाएगा। अब ही है थर्ड पर्सन, ये चेंज नहीं होगा। टेल्स है तो इसमें क्या जाएगा? पास्ट है तो पास्ट यानी कि ये प्रेजेंट सिंपल में, ये किस में दे रखा है? प्रेजेंट सिंपल में है। किस में? इसमें है। ये चीज किस में है? प्रेजेंट सिंपल में दे रखी है। तो ये किस में बदल रही है? इसमें बदल रही है। तो ये चीज आपको इसमें देते हो, वर्ब की कौन सी फॉर्म बन जाएगी? सेकंड फॉर्म। तो क्या है? ही टोल्ड ए लाई। तो आगे बच्चों समझे, यानी कि जब रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टिंग वर्ब तो कौन से टेंस में होगी? पास्ट टेंस में जरूरी है, तब यह परिवर्तन होंगे। तो रिपोर्टिंग वर्ब ने पास्ट टेंस में लिख दिया और ये आपके प्रेजेंट में, तो ये इस रूप में है। किस रूप में? इस रूप में, यानी प्रेजेंट में है तो ये प्रेजेंट में तो किस में बदल जाएगी? पास्ट में बदल जाएगी। तो इस प्रकार हम इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। PRESENT प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो किस में बदल जाते हैं? आपके पास्ट कंटिन्यूअस में। किस में बदल जाएगी? पास्ट कंटिन्यूअस में। यानी कि आपकी जो सेंटेंस में दिया होगा इज, आर और एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, और इसके बेस में ये चेंज हो जाएगी वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। जैसे शी said to सीता, inverted commas, I am going to Jaipur। जयपुर, ये हो गया मान भाव के, और ये इन्वर्टेड कोमास में बंद हो गया। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी ये तो पास्ट टेंस में है, ये तो आपके इसमें चलेगी, पास्ट टेंस में चलेगी। ये कौन से टेंस में है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, यानी कि इस फॉर्म में, इस फॉर्म में दिए गए है आपका सेंटेंस, इस फॉर्म में। तो बदलेगा कैसे? इसके अनुसार बदले जाएगा। तो बदल दो, तो ये तो हो जाएगा सी टोल्ड सीता, फिर कनेक्टिव वर्ड दैट, फिर आई फर्स्ट पर्सन है, इसके अनुसार। ये आपको प्रोनाउंस अभी मैंने आपको बताया नहीं,
प्रोनाउंस पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा आपको कैसे चेंज होते हैं। आइए तो शी वाज गोइंग टू जयपुर, इस तरह ये परिवर्तित हो जाते हैं। तो बच्चों स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके साथ आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे अपने पढ़ा भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। कौन सा पढ़ा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब आता है प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे कि मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ, रिपोर्टिंग वर्ब आपके पास्ट टेंस में जरूरी होती है। यदि मान लो आपके रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट में, किस में है? प्रेजेंट परफेक्ट में, तो आपकी रिपोर्टेड स्पीच किस में बदल जाएगी? पास्ट परफेक्ट में हो जाएगी। यानी रिपोर्टेड स्पीच आपकी प्रेजेंट परफेक्ट में है तो किस में बदल जाएगी? पास्ट परफेक्ट में। लेकिन फिर मैं बोल रहा हूँ रिपोर्टिंग वर्ब का पास्ट टेंस में होना कंपलसरी है। तो यहाँ पर हो जाएगा हैज और हैव, किस में बदल जाएगा? हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में बदल जाता है। उसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो तो किस में बदल जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाता है। जैसे हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इसमें होती है, ये बदल जाएगी हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के रूप में बदल जाएगी। उसी प्रकार अपन अब आता है, ये तो हो गई कंटिन्यूअस टेंस की बात प्रेजेंट की। अब पास्ट मतलब कोई रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में दे रखी हो, जैसे पास्ट सिंपल में दे रखी हो तो किसमें बदल जाएगी? पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। जब वर्ब की सेकंड फॉर्म किसमें बदल जाएगी? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल जाती है। ऐसे मान लो डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसमें बदल जाएगी? हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। उसी प्रकार पास्ट कंटिन्यूअस में दे रखा हो तो पास्ट कंटिन्यूअस किस में बदलेगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाता है। जैसे कि वाज वर्ब किस में बदल जाएगा? हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन बच्चों एक चीज ध्यान रखना, आप ये चीज मैं लिख देता हूं, यानी कि पास्ट परफेक्ट व पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कभी नहीं बदलते। पास्ट परफेक्ट व पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कभी नहीं बदलते हैं। ध्यान रखना बच्चों इस चीज को, कभी नहीं बदलते हैं, कभी नहीं बदलते हैं। यानी पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कभी भी नहीं बदलते हैं। ये तो क्या अपने टेंस से संबंधित एक जो सबसे जो गोल्डन रूल आता है, ये ध्यान में लिख देता हूं आपके। पहला है यदि रिपोर्टिंग वर्ब, ये ध्यान रखना, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो, किस टेंस में हो? प्रेजेंट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये चीज सबसे आपके दिमाग में होनी चाहिए कि जब रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि आरबी यानी कि इन्वर्टेड कोमा से बाहर वाले, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कोमा से बाहर वाला कोई है, तो रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसके साथ तो बच्चों हमारे ये तो हो गया आपके टेंस संबंधी परिवर्तन। अब हम आगे ले सकते हैं प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। इसके साथ स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको अभी पर टेंस को परिवर्तन करने के कुछ रूल्स बताए थे, तो मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको और कुछ हल करवा। आई सेड, एक चीज जरूर ध्यान रखना, यदि सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम सेड को बदलते नहीं है। तो इसका आ जाएगा आई सेड का, आई सेड में हम चेंज कर देंगे, डेट इसमें लगा देंगे और जो कॉमा इसको भी हम हटा देंगे। आशा है, आशा को हम ऐसे कैसे लिख देंगे, नाम है कैपिटल पेड़। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट में तो किस बदल जाएगा? परफेक्ट यानी पास्ट परफेक्ट अकॉर्डिंग टू आपको रूल्स के अनुसार ई लर्न इंग्लिश, ये इस तरह आपका हो जाएगा। यानी कि आपको ये प्रेजेंट परफेक्ट में था, प्रेजेंट परफेक्ट को किस में बदल दिया? पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। उसी प्रकार इसको भी आप बदल सकते हो, ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड को सेड ही रहने दो और कनेक्टिव वर्ड टू लगा दो, यहाँ से कोमा आप हटा सकते हो। और स्नो, ये ऐसे कैसे लिख लो, स्नो हैज है तो हेड में बदल दो, हेड यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अपन बदल फेलिंग सिंस मंडे, सिंस मंडे में इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रकार अपने प्रेजेंट परफेक्ट को और पास्ट परफेक्ट को परिवर्तन। यदि मान लो कोई क्वेश्चन आपके पहले से ही किस में दे रखा हो? पास्ट सिंपल में दे रखा हो, तो पास्ट सिंपल किस में बदलता है? पास्ट परफेक्ट में। जैसे विष्णु
सेड का सेड ही रहने दो, डेट आप कनेक्टिव लगा दो, और गणेश गणेश ज्ञानेश को अब ज्ञानेश में चेंज मत करो क्योंकि थर्ड नाम है, चेंज नहीं होगा। डिड नॉट है तो इसको हेड नोट में परिवर्तित कर दो, हैड नॉट बीटन। ये मैं थर्ड पर्सन है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस प्रकार हम इसको बदल सकते हैं और यहाँ फुल स्टॉप लगा देंगे। अब है विशाल सेड, तो विशाल सेड इसमें भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो विशाल सेड को सेड ही रहने दो, कनेक्टिव और डेट लगा दो। कुलदीप है नाम है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा तो कुलदीप को कुलदीप में ही रहने दो, कोई परिवर्तन नहीं। ये किस में है, पास्ट कंटिन्यूस में, तो पास्ट कंटिन्यूस किस में मिलेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, हैड बीन ऑप्टिंग, OBTAINI ऑप्टिंग गुड मार्क्स। इस प्रकार बच्चों आज हमने टेंस से रिलेटेड कुछ सेंटेंस, कुछ एग्जाम्पल किए और उसके रूल्स के बारे में हमने अध्ययन किया। बच्चों जहाँ तक मैं समझता हूँ टेंस संबंधी जो नियम है, रूल्स हैं, वो आपके समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई आपको ऐसा लगता है कि सर मेरे समझ में नहीं है तो आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से मुझे इन्फॉर्म करें। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ मेरा वीडियो को आप रेगुलर नियमित रूप से देखते रहे और अंत तक देखते रहे, जिससे कि आपके जो बहुत ही ग्रामेटिकल पोर्शन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके हाथ से नहीं निकल जाए। थैंक यू, धन्यवाद।